नवल धर्म सभा को कोई धरने प्रदर्शनों का कोई शौक नहीं है, लेकिन कोई हमारी आस्था पर चोट पहुंचाए, हमारी आस्था के केंद्र मंदिर को तोड़ जाए, तो फिर नवल धर्म सभा चुपचाप मौन रह करके बैठने वाला नहीं। मुझे रात को एक 4 जून के शुभचिंतक ने मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि राजकुमार जी आज दिल्ली के धरने प्रदर्शन से होगा क्या? हमने हमारा काम कर दिया, आज तक तो वहां आपका कोई अस्तित्व भी नहीं बचा। मैंने उसको लिखा और उस व्हाट्सएप के सूरवीर को यह कहना चाहता हूं कि धरने प्रदर्शनों से यह होता है कि हम जीवित हैं और हमारी मांग पर अड़े हुए हैं। हम ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमारी मांग अभी खत्म नहीं हुई है। आज का धरना प्रदर्शन आदरणीय कोतवाल जी कह रहे थे मेरे नाम राशि है राजकुमार जी। राजकुमार जी, नवल धर्म सभा दिल्ली ने केवल आह्वान किया है दिल्ली के कोर कमेटी के लोगों को। हम संख्या में कम हो सकते हैं लेकिन कमजोर नहीं है। पूरे भारत के अंदर नवल धर्म सभा का जब आह्वान होगा तो पूरे भारत के कोने कोने से नवल धर्म सभा का नवल अनुयायी आने का काम करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज यह यूनिवर्सिटी, जहां तत्कालीन समय में मेहतर समाज, वाल्मीकि समाज के लोग रहा करते थे, यहां हमारी झुग्गी झोपड़ियां हुआ करती थी जब ये स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का कोई नामो निशान नहीं था। 1967 के अंदर, 67 से 68 के अंदर जब हमारी उन झुग्गी झोपड़ियों को यहां से विस्थापित करके 30 कमेटी हरिजन बस्ती के माध्यम से उसको कहीं पुनर्वासित करने का काम किया। उस समय की तत्कालीन सरकार जो केंद्र में और दिल्ली प्रदेश में थी, उसने पूरी वाल्मीकि बस्ती को यहां से पुनर्वासित करके अन्य जगह हटाया, उन झुग्गियों को तोड़ा, लेकिन मंदिर के अस्तित्व को उस जमाने में भी नहीं हटाने का काम किया जो आज इस समय के अंदर हटने का काम होने का काम हुआ। आज 1956 हमारे जन्म से पहले जिस मंदिर की स्थापना यहां हुई हो और उस मंदिर में नवल धर्म सभा के संस्थापक अपने केस उसकी नींव में रखने का काम करते हो, पूरे देश के अंदर जोधपुर के बाद सबसे प्राचीन महर्षि नवल मंदिर कोई था तो लोधी रोड प्राचीन मंदिर हमारा दिल्ली के अंदर। तत्कालीन सरकार ने बस्ती को हटाने का काम किया लेकिन उस मंदिर के अस्तित्व के साथ छेड़खानी नहीं की। आज सनातन संस्कृति हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है। हमें भरोसा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री दिल्ली पर कि वह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की काम करेगी। और नवल अनुयायियों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये स्वतंत्रता की लड़ाई है। अब हम अपने अधिकार लेकर तो रहेंगे, लेकिन जिस निर्ममता से हमारे मंदिर को तोड़ने का काम किया है, उस मंदिर को सरकार पुनर्स्थापित करने का भी काम करेगी। हम डटे रहेंगे मैदान के अंदर। स्वतंत्रता के आंदोलन की जब लड़ाई हो रही थी, एक तरफ नरम दल था, एक तरफ गरम दल था, और एक तरफ तीसरा मोर्चा काम कर रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सेना गठित करने का काम कर रहे थे। सेना में जब नौजवानों को भर्ती करने का काम करते थे तो बोलते थे कि मुझे मालूम नहीं कि स्वतंत्रता की इस लड़ाई में से हम में से कौन जीवित बचेगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अंत में विजय हमारी होगी। हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज ये हार नहीं मान लें कि हमारी विजय नहीं होगी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आजादी की इस लड़ाई में माया न कहे कि वक्त पड़ा तो मेरे बेटे काम ना आए। महर्षि नवल के अनुयायी दिल्ली नहीं पूरे प्रदेश से आंदोलन जब यहां से होने का काम होगा तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी लोधी रोड पर आने का काम होगा और एक विशाल प्रदर्शन करने का हम काम करेंगे। आदरणीय गुजराती जी अपनी बात में बताने का काम कर रहे थे। चंद लोग जो तथाकथित लोग जिन्होंने आकर के मंदिर तोड़ दिया, निश्चित रूप से आज जितना प्रशासन यहां मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी यहां मौजूद हैं, पुलिस के पुरुष और महिला अधिकारी यहां मौजूद हैं। 4 तारीख को यह आयोजन हो रहा था, 3 तारीख को लोधी
आपके थाने में हमने जब सूचना देने का काम किया, ये भवन, ये यूनिवर्सिटी शिक्षा मंत्री के अधीनस्थ आती है। जब शिक्षा मंत्री जी से हमारा डेलीगेशन मिला और शिक्षा मंत्री जी से जब ये कहने का काम हुआ कि वहां तथाकथित लोग मंदिर को तोड़ने का काम करेंगे, तो यहाँ की कुलपति को जब उन्होंने फोन किया कि वहां 4 तारीख को कोई आयोजन नहीं होना चाहिए, गेट के ताला लग जाना चाहिए, तो 3 तारीख की मध्य रात्रि को या 2 तारीख की मध्य रात्रि को या 4 तारीख की मध्य रात्रि को मंदिर अज्ञात व्यक्ति आकर के, षड्यंत्रकारी लोग आकर के उसे ध्वस्त कैसे कर गए? ये सीधा सीधा कॉलेज यूनिवर्सिटी के देख रेख में होने का काम किया है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ यहाँ की यूनिवर्सिटी भी दोषी है। वो सामान्य लोगों को अंदर नहीं घुसने देती, लेकिन उन्होंने हमारे लोगों को, जो षड्यंत्रकारी लोग थे, उन्हें अंदर एंट्री करा करके उस मंदिर को ध्वस्त करा करके हमारी आत्मा पर प्रहार कराने का काम किया है। हम मौन नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। आदरणीय गुजराती जी के साथ साथ और जितने भी हमारे पूर्व वक्ता जिन्होंने कहने का काम किया, 1956 में जब वो मंदिर बना तो बाबूजी लक्ष्मण दास जी लगातार उस मंदिर के लिए लिखने का काम कर रहे हैं। यहाँ के आवासन मंत्री आईडी गुजराल साहब जो प्रधानमंत्री बने बाद में, वो केंद्र के अंदर आवास मंत्री थे। 1972 में लक्ष्मण दास जी बापू जी ने उनको पत्र लिख करके ये कहने का काम किया कि ये बस्ती आपने यहाँ से पुनर्स्थापित कर दी है, इस मंदिर को भी कहीं एक उत्तम जगह दे। और आदरणीय भाई साहब जो कहने का काम कर रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मैं शुभ नाम से परिचय नहीं है, आप लाला राम जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी जो सनातन संस्कृति की बात कर रही है, और जब अयोध्या के मंदिर की बात हुई तो अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा, नवल धर्म सभा, तमाम संगठनों की बात, हमारी पूर्व 2 साल पहले जयंती पर जब कानून मंत्री जी और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी जब आए तो उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी वाल्मीकि समाज के लिए चिंतित हैं, अयोध्या में वाल्मीकि समाज की कीर्ति कायम रहे, उसके लिए उन्होंने एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखने का काम किया। तो ये हमें भरोसा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी, यहाँ के शिक्षा मंत्री के ऊपर भी, कि हमें हमारी जमीन मिलेगी, हमें हमारा हक मिलने का काम होगा। ये लड़ाई अब हम संघर्ष, हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई संघर्ष नहीं है, हमारी टेक्निकल कुछ बातें हैं। मंदिर आज से 69 वर्ष पहले जब नहीं टूटा, जब बस्ती यहां से हटाती गई और आज मंदिर टूट गया, आपने एक बात भी कही कि किसी को पुनर्वास करने से पहले जब उसको तोड़ते हैं तो उसको स्थापित करने का काम करते हैं। मंदिर यदि कहीं शिफ्ट करना था तो स्वाभिमान के साथ, विधि विधान के साथ उसकी पूजा होती। अरे हम घर की नींव खोदते हैं, खेती मारने से पहले भी जमीन माता की पूजा करते हैं, धरती माता को 7 बार प्रणाम करते हैं, उसके बाद खेती मारने का काम करते हैं। निर्ममता से मंदिर तोड़ने का काम कर दिया कायरों ने और अंधेरे के अंदर तोड़ दिया, और हमसे कहते चुप बैठे रहेंगे। पुलिस प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। और हम तो ये कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लोग भी, यहाँ के मुखिया वो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ भी सरकार एक्शन लेने का काम करे। आज जितनी तादाद में पुलिस प्रशासन आया, उतनी तादाद में अगर 2, 3, 4 तारीख को आ जाता, हमने इंटीमेशन देने का काम किया था, तो आज हमारी आस्था का केंद्र नहीं टूटता। मैं इसी और आशा और विश्वास के साथ कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, हमारे बाद बुजुर्ग सम्मानित लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इनका मार्गदर्शन मिलेगा, इनके नेतृत्व में इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज केवल दिल्ली के ही लोगों को बुलाने का काम किया था, बाहर से अभी कहीं कोई किसी प्रकार का आह्वान नहीं था। ये बात को ये ना सोचा कि हम संख्या में कम आए हैं। जब भारतवर्ष के अंदर आह्वान किया जाएगा, नवल ग्राम सभा दिल्ली जब आह्वान करेगी तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ लोधी रोड पर लोग आने का काम करेंगे। हम तो आचार्य गुरुदेव का आह्वान था, इसलिए हम उनके सचिव के नाते यहाँ उपस्थित हुए। तन मन धन से इस संघर्ष के साथ नवल धर्म सभा दिल्ली, महर्षि नवल अनुयायी दिल्लियों के साथ कदम मिला करके इस संघर्ष में लड़ने का काम करेंगे। आवाज दो, हम अपना अधिकार मानते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मानते नहीं किसी से भीख मांगते। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद आदरणीय राजकुमार जी।